कुछ रिलेशनशिप हमने ऐसे बना लिए हैं जो शायद हमारे मुआशरा भी हमें अलाउ नहीं करता और हमारा दीन हमारा इस्लाम भी हमें अलाउ नहीं करता। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे ख़ास तौर पे आजकल जो सो कॉल्ड हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक रिलेशन बड़ा परवान चढ़ रहा है हमारे मुआशरे के अंदर। आई डोंट नो ये कहाँ से चीज़ आई और इसको जो है बहुत सारे लोग जो हैं जो जिनकी आवाज़ में दम भी है, जिनकी आवाज़ को सुना भी जाता है, उन्होंने भी इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी। नहीं जी, ये तो ठीक है। अब बड़ी माज़रत के साथ पता नहीं बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ मज़हबी स्कॉलर्स ने भी एक ख़ास मकतबा फ़िक़्ह से ये बात की है जनाब कि आप एक ख़ास रिलेशनशिप में आ सकते हैं फॉर सम टाइम। आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जैसे ही वो आपका रिलेशन या आपका वो टाइम ख़त्म हो तो आप अपने रिलेशन को ब्रेक कर सकते हैं एंड देन यू कैन मूव ऑन टू योर एक्चुअल रिलेशन हस्बैंड वाइफ का। देखिए, मैं आलिम नहीं हूँ, बिल्कुल सही ठीक है। है? और मेरी मेरी जो आप 10 तरह समझ लें इल्म अता है मेरे अल्लाह ताला ने। सही। आपने जैसे कहा कि मैं अब वो क्लेम भी नहीं करता कि 2 लोगों को नज़र आता। हुँ। मुझे लगता है कि मेरा अल्लाह ताला 10 को नज़र आ जाए, पूरी जी। दुनिया को और नज़र आए। मैं वो अब तो वो भी क्लेम नहीं करता। मैं ठीक है। कहता हूँ जी कि मैं भी एक अदना सा हूँ जिस तरह बाकी लोग हैं, हुँ। मैं भी उसमें। तो एक तो सबसे पहले कि ये मेरी डोमेन नहीं है, बिल्कुल मगर मैं सही उस है। पे एक चीज़ बात करना चाहता हूँ। देखिए जी, आपकी दुनिया बड़ी तेज़ी से एक हो रही है। आपके जो अब पहले इंटरनेट था, अब बाकी चीज़ें भी आ गई हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपके जिन लोगों का आपने नाम लिया, मैं भी कहीं जी। न कहीं मेरी नज़रों से गुज़रते हैं उनकी बातें, और मुझे भी कभी-कभी हैरानगी ज़रूर होती है कि मैं अपने व्यूज़ के लिए कोई ऐसी बात करूँ कि जो वो लोगों को पसंद है और लोग मुझे पसंद करें। मुझे पसंद और नापसंद मेरे अल्लाह की चाहिए। हुँ। अगर मैं अल्लाह ताला की गुड बुक में आ गया ना, तो ऑटोमैटिकली इंसानों की गुड बुक, मुझे इंसानों को खुश करने की क्या ज़रूरत है? बहुत कोई है अच्छी बात मुझे है। कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात है कि मैं जवाबदेह मेरे अल्लाह का हूँ। बेशक। मैं मुआशरे में, मैं अक्सर एक बात आपके नीचे, हम जब बच्चों से बात कर रहे थे आपके स्टाफ से, तो मैंने उन्हें कहा कि हम अंधों के शहर में चले जाते हैं, हुँ। आँखें लेके। तो हर बंदा में पिंच करे कि आप तो डिसेबल हो, आपको तो नज़र आता। क्योंकि आप तो गंद भी देख सकते हो, आप खून भी देख सकते हो, आप मरे हुए लोग भी देख सकते हो, हाय बेचारा अब इसको नज़र आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आँखें फोड़ लूँगा, इसका मतलब है कि मैं शुक्र अदा करूँ कि या अल्लाह मुझे नज़र आता है। अगर आप जैसे लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको उनकी आवाज़ बनाया हो। देखिए, सही और गलत का फ़ैसला तो मेरा अल्लाह करेगा या आलिम दीन करेंगे, मगर मैं एक बात जानता हूँ कि जो चीज़ हम फ़ॉलो करना शुरू हो गए हैं ना, जी। उसमें से एक बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका, जो मैं कहता हूँ मेरे लिए उससे आसान तरीका है। मुझे एक बात का जवाब दें, मेरा अल्लाह ताला है, एग्ज़िस्ट करता है, बेशक। और अल्लाह ताला को हम सब मानते भी हैं। जी। चाहे ना चाहे, थोड़ा कोई हुँ। कम जानता है, कोई ज़्यादा मानता है, मानते सारे हैं। फिर अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि अच्छा चलो लाइफ़ जीनी है, लेट मी मेक इट ईज़ी फॉर यू। हुँ। मैं एक काम करता हूँ कि जो अपने सबसे लवेबल आदमी है, उसकी लाइफ़ आपको दे देता हूँ। आप उसको डेमॉन्स्ट्रेशन करके देख लो, जैसे उन्होंने गुज़ारी आप भी गुज़ार लो, मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो क्या आप। बात है! तो जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उन्होंने किया वो हम कर सकते हैं, जो उन्होंने किया हम नहीं कर सकते, वेरी सिंपल। बिल्कुल सही है। उसमें से हम नई शगाफ़, नए रास्ते कैसे ढूँढ सकते हैं? हुँ। देखिए, जो हराम है वो हराम है, जो हुँ। हलाल है वो मेरे अलग। हाँ, एक चीज़ मैं आपको इसमें ज़रूर जी, बताऊँगा। जी। मेरे अल्लाह ताला की डू और डोंट की जो लिस्ट है ना, जो मैदान है वो बहुत बड़ा। सही है। मुनीर भाई, हमारे मुआशरे ने बड़ी ऐसी चीज़ें हमारे लिए हराम कर दी हैं जो मेरे अल्लाह ने हलाल की है। बहुत सी ऐसी हुँ। चीज़ें, क्योंकि हमारा मुआशरा, आपके भाई, आपके दोस्त, आपकी बीवी, आपके बच्चे आपको रोज़ाना एक कटहरे में खड़ा रखते हैं। आपके हस्बैंड भी जी। मेरी बहनों को एक कटहरे में खड़ा रखते हैं। जब तक वो उनकी माँ की इज़्ज़त करेगी, जब तक वो उनके भाइयों की खिदमत करेगी, जब तक वो उसके लिए कपड़े धोएगी, कपड़े इस्त्री करेगी, उसके लिए परेशानी में भी स्माइल करेगी हुँ। उसकी, तब तक वो एक्सेप्टेबल एज़ ए वाइफ़। बिल्कुल सही है। मगर अगर वो बेचारी इंसान है ना, उसकी इमोशंस अगर थोड़ी-सी आगे-पीछे हो गई ना, तो हमारे अंदर का जो है ना वो खुदा जाग जाता है कि ओह! इसकी ज़रूरत कैसी है, मेरे सामने हँसी नहीं। ये भूल जाते हैं कि वो भी हुँ। इंसान है। तो इस तरह बीवियों ने भी अपने हस्बैंड के लिए एक कटहरा बनाया हुआ है कि जब तक वो उस कटहरे पे खड़ा रहे। हाँ। अब बात ये है कि हम इंसानों में ना नबी ढूँढते हैं। नबी मासूम होते हैं। नबी गलतियाँ नहीं फरमाते, मेरे अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल। मासूम। हम इंसान हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि मैं गलती कर सकता हूँ, छोटी, अक्सर एक बात ख़वातीन कहती है कि मैं इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकती ना। भई आप छोटी तो कर सकती हैं, मैंने बड़ी कर ली, गलती तो गलती है। हाँ, गलती, गलती है। गलती तो गलती है, हम हुँ। इंसान हैं। हमारा काम यही है कि हम अपनी गलतियों को खुद सुधारें। तो ये जो रिलेशनशिप वाला मसला है, वेस्ट से लिया उन्होंने। अब मैं वेस्ट में रहता हूँ। जी। मैंने वहाँ पे देख लिया कि रिलेशनशिप जो है ना उनका क्या हाल होता है। हुँ। जिस रिलेशनशिप में आपके पैटर्न्स जो है ना सेट ना हो, उसमें हमेशा आपको तकलीफ़ रहेगी। बिल्कुल सही है। तो वो
अच्छा है या बुरा है ये मेरे अल्लाह पे मैं छोड़ता हूँ, हुँ, मगर मेरा ख़्याल है कि कबाहत वो शुरू होगी जिस रिलेशनशिप को आपको किसी के सामने बताते हुए, ज़ाहिर करते हुए आपको डर लगे, खूबसूरत बात, तो खूबसूरत बात। फिर मुनासिब नहीं। मियाँ-बीवी के रिलेशन पे थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगा सर। आजकल इस रिलेशन को भी ना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। थोड़ा-सा जी, आपने ज़िक्र कर भी दिया ऑलरेडी जी, कि हम ये समझते हैं, हम मर्द ये समझते हैं कि हमारी जो वाइफ़ है, बीवी जो है, जी, उसका मेरे पे तो हक है ही है, बल्कि वो मेरे पूरे ख़ानदान को, एक औरत जो है, वो इस तरह से देखे कि जैसे शायद मैंने बीवी नहीं, कोई मशीन ले आया हूँ या कोई रिमोट ले आया हूँ या कोई चाइना से मैंने ऑर्डर पे कोई मशीन बनवा ली है। रोबोट बना लिया। रिमोट ही है बिल्कुल, ठीक है? तो इसके बारे में, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो ठीक है, आपकी हद तक तो ठीक है। लेकिन ये जो हमने एक्सटेंडेड उसको जो ज़िम्मेदारियाँ दे दी हैं, ये किस तरह जस्टिफ़ाई होगा सर? ये मुआशरे में आजकल देखिए तलाक की रेशो क्यों बढ़ गई मैं है? आपको बताता हूँ उसकी क्या वजह है, जो मैंने महसूस किया, जी। जो मैं आपके सामने पेशेंट्स को देखता हूँ, इंटरेक्शन है मेरा फैमिलीज़ के साथ भी। अच्छा मेरे साथ मुझे एज ये है कि मैं पश्तून हूँ, जी। तो मुझे वो लेगेसी का भी पता है। हुँ, पंजाब में मैं पला बड़ा हूँ, मेरे उस्ताद सारे पंजाब से हैं। हुँ। अ, 1-2 कराची सिंध से हैं, बाकी पंजाब से ज़्यादा हैं, जी। ठीक है? तो मुझे इस लेगेसी का भी बड़ा पता है। दूसरी बात है कि मैं वेस्ट में रहता हूँ, हुँ। तो मुझे वो जो वेस्टर्न कल्चर है, उनमें भी जो मामलात हैं उनका तो मेरी नज़र सारा फ्लेवर मिलता है सारा आपको। फ्लेवर मिलता है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुआशरे में एक चीज़ आ गई है कि जो माँ कहेगी ना तो आप जन्नत में जाएँगे, माँ कहेगी तो आप जन्नत में नहीं जाएँगे। हुँ, माँ दुआ करेगी तो आप अमीर होंगे, माँ अगर दुआ नहीं करेगी आप अमीर नहीं होंगे। जी। माँ अगर दुआ करेगी तो आप अच्छा उसमें हुआ क्या? हमारी माएँ जो है ना, हमारी माएँ, मैं सारी माँओं को मैं कुर्बान जाऊँ माँओं के, मैं तो खुद माँ का जो है ना आई एम इन लव विद माय मदर। अभी वो चली भी गई है मगर मुझे उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होती है। मैं और मगर मेरी माँ भी जो थी उन्हें भी वो भी तो बहू से नाराज़ तो हुँ, होती हुँ, थी। उनमें भी गुस्सा आता था, मतलब माँ है तो इंसान ना। हुँ। अच्छा रोल है एक माँ का।